खुदावंद का शुक्र उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वही हमदो सिताइश और तारीफ के लायक है। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अनवर और मैं समरा शकील आपको प्रोग्राम मसाली घराना में खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी तमाम बरकतों के लिए, और इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम से आप सीखते हैं, बरकत पाते हैं, आप अपना फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि आप किस तौर से इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं और आपके घरानों में खुशहाली आ रही है। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज देखकर, आपकी फ़ोन कॉल सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। आज भी एक बहुत ख़ास और बाबरकत टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का जो टॉपिक है प्रोग्राम का वो है माँ बाप की दुआ और उसका असर। और बेशक बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है यकूब का ख़त उसका 5:16 आयत में कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बेशक माँ बाप की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है और होता भी है। हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम जो उसने अपने बेटे इसहाक को बरकत दी, इसहाक ने अपने बेटे जो है वो याकूब को बरकत दी, और याकूब ने फिर आगे अपने 12 बेटों को बरकत की दुआ दी है। तो गोया बाप जो है वो बरकत की दुआ देता है। और फिर हन्ना के बारे में हम देखते हैं वो एक ऐसी माँ है जो दुआ करने वाली है, और फिर देखते हैं कि हन्ना जो दुआ करने वाली माँ है उसका बेटा सैमुअल जो है खुदावंद ने उसे नबी होने के लिए चुन लिया, और खुदावंद का काम फिर वो करता है सैमुअल नबी, और खुदावंद के कलाम को वो शेयर करता है और खुदावंद का मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाता है। तो देखते हैं हम के बाप और माँ की जो दुआ है उसमें कितना असर पाया जाता है। नस्लें तब्दील हो जाती हैं, कौमों की जो हालत है वो बदल जाती है जब माँ बाप जो है वो दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं। और बेशक अगर माँ बाप रास्तबाज हैं तो फिर रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। माँ बाप की दुआ के असर से समझा ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। और जब मैं ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत गीत जो है वो याद आ रहा है कि तेरियां ज़रूरतां पूरियां करेगा बाप, तेरियां ज़रूरतां। और ये बहुत पाकिस्तान में गाया जाता है, इवन हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू को समझने वाले लोग पाए जाते हैं, इवन जो हिंदी बोलने वाले हैं वो लोग भी इस गीत को बहुत गाते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रस्तार ने इस गीत को गाया आज वो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत कपल है, और पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान और दुनिया में लोग उनको जानते हैं। खुदावंद ने थोड़े ही वक्त में उनको बहुत शोहरत दी, और खुदावंद ने उनको जो प्रस्तुत की खिदमत दी है खुदावंद अपने जलाल के लिए उनको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने बड़ी बरकत दी है और मबशराना खिदमत भी वो कर रहे हैं। मोहतरम जनाब कैसर चौहान साहब, जी भाई आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू पर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी सारी इस मोहब्बत का कि आपने अपना ये जो खूबसूरत प्रोग्राम मैं अक्सर देखता था, और आज खुदा ने मुमकिन किया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं और मेरी बीवी आज आपके साथ हैं। मसाली घराना मैं अक्सर देखता था, तो मैंने कहा चलो जब खुदा की मर्जी हो तो हम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जी जी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस प्रोग्राम, और ये जो फैमिलीज़ फॉर पाकिस्तान इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइज़ेक टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर खिदमत का मौका दिया। खुदावंद बहुत बरकत दे कैसर भाई आपको, और हम भी जो है वो इंतज़ार में थे कि कब आप वक़्त देंगे और आप इस प्रोग्राम में आएंगे, और आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, ये तो हमें सुन के अच्छा लगा, और हम खुश होते हैं कि आप इसको बड़ी खुशी से देख रहे हैं। और आज हमें भी अच्छा लग रहा है कि आज आप भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज बहुत सी बरकत बातें होने जा रही हैं, और बहुत कुछ लोग आज सीखेंगे आपकी वसातत से। थैंक यू भाई, आपने टाइम दिया। और नाज़रीन, इसी के साथ मिसेस कैसर आज हमारे साथ मौजूद है, उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सिस्टर जी, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने हमें अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया मिसाली घराने पे। और मैं भी अक्सर ये सुनती थी, और अक्सर मुझे खान साहब कहते थे कि हम जाएंगे इधर, खुदावंद ने जब मुमकिन किया, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ में फैमिली फॉर पाकिस्तान की भी और आइज़ेक चैनल की भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, कितने बच्चे हैं आपके, और क्या कुछ कर रहे हैं? हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं और 1 बेटी है खुदावंद के फजल से। तो बड़ा बेटा 5 क्लास में पढ़ता है, और छोटा जो है वो 2 में है, और तीसरे नंबर वाला जो है वो 1 में पढ़ता है, और बेटी अभी छोटी है, वो घर में ही होती है मेरी। या इस तरह भी कह सकते हैं 1 to 5 क्लास में 1 to 5 ज़्यादा आसान है।
जैसे कोई भी बंदा पूछे तो मैं तो शॉर्टकट में इसी तरह बता देता हूँ। कहते हैं बच्चे आपके कौन कौन सी क्लास में, तो मैं कहता हूँ 1 to 5 1 to 5 एक फेमस राइड है, आपको पता है ऐसे। जी बिल्कुल। जी सिस्टर जी, मैं आपसे ना एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ब्रदर कैसर प्रस्तिश करते हैं, क्या बच्चों का भी प्रस्तिश से लगाव है? जी सिस्टर जी, खुदावन का शुक्र है, मेरे बच्चे प्रस्तिश से पूरा लगाव रखते हैं और अपने बाप की पूरी कॉपी कर रहे हैं। मतलब जब हम घर में होते हैं, मतलब वैसे तो रेगुलर मतलब सुबह में भी और शाम में भी प्रे करते हैं, लेकिन जब उनके पापा घर में होते हैं, मतलब फ्री होते हैं, तो वो सीखते भी हैं बाकायदा उनसे हारमोनियम के साथ। और खुदावन का शुक्र है, पिछले दिनों हम कराची गए थे तो उधर हमने तकरीबन 10 प्रोग्राम किए हैं, तो खुदावन का शुक्र है मेरे बच्चों ने भी उनमें 2-2 गीत मतलब गाए हैं। जिस प्रोग्राम में भी हम गए उन्होंने भी प्रस्तिश की है और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुदावंद के साथ अटैच हैं, क्योंकि हम एक मसीही घराने से तल्लक़ रखते हैं और हम दुआ में ठहरते हैं, इसलिए हमारे बच्चे भी खुदावंद के फजल से खुदावंद के साथ अटैच हैं। जी सिस्टर जी, आपको खुदावंद आपका बरकत है। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपने बताया कि जैसे आप कराची में मतलब पूरी फैमिली जो गए हुए थे, इनवाइट थे जहाँ पे, तो आपने बताया कि बच्चों ने भी वहाँ पे जब प्रस्तिश की लोगों ने बरकत पाई। वाकई ही जब माँ बाप खुदा के साथ वफादारी और दयानतदारी के साथ चलते हैं, या माँ बाप खिदमत में है, तो जब माँ बाप खिदमत में है तो बच्चों को भी साथ जब खिदमत करनी चाहिए अपने माँ बाप के साथ। तो मेरा दिल बहुत खुश है सिस्टर जी आपसे भी और भाई आपसे भी कि आपने मतलब अपने बच्चों को जो है वो अभी से अपने बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और खुदावंद उनको और कामयाब कर अपने जलाल के लिए बकसरत खुदावंद उनको इस्तेमाल करे। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी समरा, मैं पूछना चाहूँगा ब्रदर कैसर चौहान से कि खुदावंद ने बहुत अभी जो सरफराजी दी है आपको, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ पर लोग आपको सुनते हैं, आपके गीत पसंद करते हैं, गाते हैं, और इतनी शोहरत खुदा ने दी है। इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी तो भाई साहब आपने पूछा है, लेकिन कहानी इतनी लंबी है कि जैसे समंदर को कूजे में समेटने वाली बात है। मैं चंद अल्फाज में कोशिश करता हूँ, क्योंकि तकरीबन 30-35 साल की बात को 5 मिनट में बयान करना है तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि चंद अल्फाज में अपने बहन भाई जो देख रहे हैं आइज़ेक टीवी के वसीला से मेरी गवाही को सुनेंगे तो यकीनन उन सबों के लिए बाइस बरकत होगी। और मुझे अच्छी तरह याद है हमारे बचपन में जब मेरी माँ जी सुबह 3-4 बजे उठ के जब दुआ करती थी, हम सोए होते थे, लेकिन वो एक दुआ, एक लाइन जो है ना वो हर रोज़ वो बोलती थी, और वो लाइन ये थी, वो कहती थी कि खुदावंद ये बच्चे बड़े होके तेरे खादम बने। तो हम तो अपने आप में वो सोचते थे कि मामा तो दुआ कर रही हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ और ही बनना है, पता नहीं की बनना है। हमारे ख्यालात कुछ और थे, लेकिन हमें नहीं पता था खुदा का हमारे लिए क्या मंसूबा है। लेकिन खुदा जो हमें चुनता है, हम तो खुदा को नहीं चुन सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, वो ही हमें अपनी खिदमत के लिए चुनता है। वक्त गुजरता गया और हम सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि माँ बाप की दुआएं वो हमेशा आसमान को खोलती हैं और उनका असर ज़रूर होता है, और दुआएं रंग लाई। और मैं बचपन से वैसे तो मैं गाता था चर्च में, मैं और मेरे बड़े भाई, हमारे पादरी साहब जब चर्च में हम जाते तो वो कहते थे कैसर और नासिर दोनों आएंगे, स्टेज पर आकर गीत गाएंगे। अच्छा। और हम छोटे छोटे इसी तरह आके स्टेज पे खड़े हो जाना और हाथ बांध के ऐसे खड़े होके तो गीत गाना शुरू कर देना। फिर कभी परात बजा के, कभी कोई देजकियाँ मिल गई, कभी टेबल बजा के, इसी तरह गाते गाते थोड़ा उम्र में बढ़ता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि चर्च क्वायर में मैं पार्टिसिपेट करना शुरू हो गया, और हमारे क्वायर लीडर पास्टर परवेज सादिक साहब, बहुत से लोग उनको भी जानते हैं, और वो मेरे टीचर भी हैं। और क्वायर में मैं गाता होता था, फिर मैंने तबला भी साथ साथ बजाना, कभी तबला बजाया कभी गाया। लेकिन फिर मुझे पादरी साहब ने, उस वक्त तो वो क्वायर लीडर थे, लेकिन अब वो भी खुदा के खादम है, एज ए पास्टर एक चर्च में खिदमत कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप तबला छोड़ें, आप सिर्फ गाया करें, आप वर्शिप करें। उन्होंने मुझे क्वायर लीडर बना दिया। फिर क्वायर को लीड करते करते फिर मैं तबला भी साथ साथ सीखता था,
और मेरे एक और टीचर उस्ताद सरफराज साहब, उनसे मैंने तबले का और गाने का बहुत कुछ उनसे मैंने सीखा। फिर सीखते सीखते फिर उस्ताद शहजाद आलम साहब, जिनका ताल्लुक शाम 84 घराने से है, लेकिन अब वो भी खुदा के खादम हैं, वो भी एज ए पास्टर खिदमत कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है जो टीचर्स भी मुझे मिले, जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, मुझे सिखाया, मुझे बेहतर रास्ता दिखाया कि मुझे क्या करना है, किस सिमत में चलना है। और उनकी बदौलत, उनकी भी दुआओं की बदौलत, और ख़ास तौर पर मेरे माँ बाप की दुआओं की बदौलत आज खुदा का शुक्र है कि खुदावंद के फजल से पूरे पाकिस्तान में तूल अर्ज़ में खुदावंद अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुआओं का असर है, ये माँ बाप की दुआओं का असर है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कैसर भाई, बड़ा अच्छा आपने बताया। बेशक ही माँ बाप की दुआ का असर है। तो खुदावंद ने ये सरफराजी आपको दी, ये बरकत खुदावंद ने आपको दी। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अम्मी अब्बू आपके हयात हैं? माँ जी तो मसीह में सो गई हैं, तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं उनको। खुदावंद आपको सुभान दे। और वालिद साहब अभी खुदा का शुक्र है, उनका साया हमारे सर पे है, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं अभी भी। और जो दुआ मेरी माँ जी करती थी, जो वो ख्वाब हमारे बारे में देखती थी कि बच्चे एक दिन बड़े ऑफिसर बन जाएंगे, जो कुछ भी उनके ज़हन में था, बड़े खादम बन जाए, बड़े आदमी बन जाए, वो ये कहती थी। और वो कहती थी कि जब बच्चे आएंगे, जब गाड़ी आएगी उनकी, तो ऐसे वो गाड़ी का हॉर्न होगा और मैं जाके गेट खोलूँगी और वो आएंगे तो मैं उनको वेलकम किया करूँगी। वो सब बातें वो तो नहीं देख सकी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है उनकी दुआओं के असर से आज वो जो कुछ वो मांगती थी, आज खुदा ने वो सब कुछ दिया है। खुदा का शुक्र है। ये तो अम्मी की याद तो बहुत आती होगी आपको? ऑब्वियसली सर, जब भी माँ का लफ्ज़ किसी के मुंह से निकलता है या अपने मुंह से निकलता है, तो वो जो खला है वो ज़रूर हमें नज़र आता है। उनकी शफ़क़त, उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनका बोलना, तो हमारी हर ज़िद को पूरा करना, हमारे लाड देखना, वो बातें तो याद आती हैं। आपने माँ के ताल्लुक से और फिर बाप के ताल्लुक से शायद साकी साहब के लिखे हुए गीत आपने गाए हैं। हाँ, शौकत शाकी भट्टी साहब। जी बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने भी माँ के ताल्लुक से या बाप के ताल्लुक से कोई गीत लिखा आपने, स्पेशली माँ के? आप दुनिया में नहीं आपकी बात है जी, तो माँ के ताल्लुक से कोई गीत आपने लिखा है? जब सब माँ जी जब मसीह में सो गई थी, तो कुछ अरसा तो मैं मतलब इस सदमे में था और मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। उनको बुलाए भी भूल नहीं सकता था, लेकिन वो जब ज़ख़म लगता है तो वो मरहम पट्टी भी खुदावंद हमारे करने वाले हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ख़म जैसे जैसे भरता गया, और एक दिन माँ के बारे में मैं सोच रहा था, उनकी याद बड़ी सता रही थी, तो कुछ बातें ज़हन में आई अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो कापी पेंसिल पकड़ा और जो कुछ ज़हन में आता गया वो मैं लिखता गया, और एक गीत की शक्ल में वो मेरी यादें कैद हो गई। और फिर मैंने उसको कंपोज किया। तो अगर हम ज़रूर चाहेंगे समरा कि वो सुना जाए गीत जो माँ की ताल्लुक से आपने लिखा। जी जी, ताकि आज बहुत से लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और यकीनन जिनकी माँ आज दुनिया में नहीं है, और जो आपने अपनी माँ के लिए लिखा, और मैं समझता हूँ लोग ज़रूर उससे बरकत पाएंगे। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि इसको रिकॉर्ड भी किया जाए। बहुत से ऐसे भाई बहन जिनकी माँ जी आज उनके दरमियान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो रियलिटी एक ज़िंदगी में गुज़रती है, वो हर एक शख्स की ज़िंदगी में वैसा ही होता है। बचपन हर एक शख्स का होता है, और वो कैसे जवानी में बदलता है और वक्त कैसे गुज़रता है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें कोड की है। तो मैं कोशिश करता हूँ आज भी आपको थोड़ा सा वो सुनाया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। हमारे लिए खुशी की बात है कि ये गीत अभी आप रिकॉर्ड नहीं आपने किया, लेकिन हमारे प्रोग्राम की वसातत से आज जो है वो दुनिया में इसको लोग सुनेंगे और बरकत पाएंगे।
मावा ठंडियां छावा हो मावा ठंडियां छावा हर वेले कहंदा जावा मावा गुजरिया बचपन किस वेले मैं सोचदा रहना मां दियां गल्लां चेते कर कर रोंदा हसना लभदे नहीं ओ वेले मैं केड़े पासे जावा मावा आवे याद जद भी वेला खिड़ खिड़ हसदी सी। जब मैं ये लिख रहा था तो अक्सर मेरे सामने वो मेरी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आता और मैंने उस बात को ही कलमबंद किया। वो यूं था, आवे याद जद भी वेला खिड़ खिड़ हसदी सी मेरा रोना सुन के हर कम छड़ के नसदी सी अखियां चुक चुक हुण ते मैं वेखा ओ दिया रावा मावा ठंडियां छावा हर वेले कहंदा जावा मावा मावा मावा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब और बहुत अच्छा लिखा कैसे भाई आपने। हमें तो पता था कि आप रस्सी करते हैं लेकिन आज पता चला कि आप तो बहुत अच्छे शायर भी हैं और अल्फाज देता है। जी जी, बहुत से गीत मैंने इसके अलावा भी लिखे हैं, बल्कि रिसेंटली एक गीत बड़ा अच्छा अभी भी चल रहा है, नहीं हो लब्बा मसीह वर्गा कोई होर ज़माने, उसमें मैंने यसु की फजीलत बयान करने की कोशिश की है क्योंकि वो ऐसी खूबियाँ जो किसी और में नहीं है, सिर्फ मेरे और आपके नसीब में। आमीन। बिल्कुल ऐसे ही। बस खुदा जब अल्फाज देता है तो कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए आज आपकी माँ नहीं तो याद तो बहुत आती है, यही वजह है कि आपने इतना खूबसूरत गीत अपनी माँ के ताल्लुक से लिखा। तो वो बेटे बेटियाँ जो भी आपको देख रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली उन बच्चों को जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और ये मैसेज मैं समझता हूँ कि आज तो ये ऑन एयर चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर चर्च में महीने में एक दफ़ा माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी फरमाबरदारी के लिए एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए। आज के जो बच्चे हैं भाई साहब वो अपने माँ बाप से बहुत मैंने देखा कि दूर हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया ने, मोबाइल्स ने, लैपटॉप ने और ये टैब जो बच्चों को दे दिए हैं, वो समझ लें कि हमने खुद अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया जी। लेकिन वो ऐसे बच्चे जो माँ बाप से दूर होते हैं और वो बातें जो माँ बाप की शफकत में रह के इंसान सीखता है, वो उन बातों से महरूम हो गए हैं और इसी वजह से आज वो अपने माँ बाप की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करते। और जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते वो दुनिया में ज़लील ख्वार होते मैंने देखे हैं। लेकिन कामयाबी इसी में है। दो चीज़ें अक्सर मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट जो मुझसे म्यूज़िक की तालीम लेते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी शागिर्द हूँ और मेरे भी शागिर्द हैं, ये सीखने सिखाने का सिलसिला भी इसी तरह चल रहा है।
और मैं उनको ये सिखाता हूँ कि 2 चीज़ें बेटे अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, जो कलाम हमें सिखाता है, एक तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, सही, इबादत करना ये हम पर फर्ज है। जब आप इबादत करते हो तो आपके रोटी पानी पर खुदा बरकत देता है, आप ब्लेस्ड हो जाते हैं, आप इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं। दूसरा काम, जब आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो फिर आपकी उम्र की दराजी भी है, उसमें आपको पीरी भी मिलती है, यानी इज्जत मिलती है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, दुनिया में आपका नाम होता है, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ माँ बाप की खिदमत के वसीला से, उनकी दुआओं के असर से आपको ये मिलता है। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, अगर वो हयात है तो ये कीमती वक्त खुदा ने आपको दिया है, इस वक्त को कभी गंवाएं ना। जब तक उनकी ज़िंदगी है आप खूब दिल लगा के उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको जितना भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं, वो करें। ये आपके लिए बाइस बरकत होगा और आपकी कामयाबी का ये राज है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद बहुत बरकत है कैसर भाई, बहुत अच्छा मैसेज आपने स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए आपने दिया। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपके पास अपने खानदान के लिए शानदार खानदानी रोया है? क्या आप अपने खानदान को अव्वल दर्जा देते हुए अपने बच्चों में मुस्बत आदात को मुंतकिल कर रहे हैं? क्या आप अपने अज़दवाजी बंधन में वफादारी से बंधे हुए हैं? क्या आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बनाना चाहते हैं? खुदावंद यीशु ने कहा, जैसा दरख्त वैसा ही फल, जिस घर में फूट पड़ जाए वो कायम नहीं रह सकता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिसाली घराना। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी भाई आपको सैर तफरीह पर भी लेकर गए हैं? जी सिस्टर जी, जब घर होते हैं फिर हम ज़रूर जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए। जी सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, भाई आपको भी खुदावंद बरकत दे कि आप अपनी फैमिली को जब वो टाइम देते हैं, तो फैमिली के लिए टाइम निकालना तो वैसे ही बहुत ही ज़रूरी है। जी पास्टर साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा समरा, क्योंकि जिस तरह अक्सर काफ़ी बिजी रहते हैं भाई कैसर, शहर से बाहर भी प्रोग्राम्स पे जाते हैं, तो अक्सर टाइम देना जो है मुश्किल होता है ऐसे शख्स के जो मसरूफ रहे बहुत ज़्यादा। तो कैसर भाई, आप प्रस्तिश के अलावा भी कोई जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ? यस, जॉब। कुछ अकेडमीज भी मैंने सुना है आपकी हैं, म्यूजिक अकेडमीज भी? जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रूट्स IVY इंटरनेशनल स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में और आने वाले दिनों में सियालकोट में चौहान वर्शिप स्कूल के नाम से हम एकेडमीज़ का इफ्तिताह करने वाले हैं। और खुदा का शुक्र है, पिंडी इस्लामाबाद में तो चल ही रहा है ये सिलसिला, और दूसरे शहरों में भी आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने चाहा तो ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप तो अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये इस्लामाबाद के अंदर आपकी अकेडमीज मौजूद हैं, यहाँ पे आप म्यूज़िक सिखाते हैं, और फिर आप रूट स्कूल जो है उसमें भी आप एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब कर रहे हैं, तो फिर मैं आए दिन देखता रहता हूँ आपके इश्तेहारात फेसबुक के ऊपर, आप कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में, तो टाइम कैसे देते हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं? बड़ा मुश्किल है, बाज़ औक़ात मेरे लिए इतना टफ हो जाता है कि मैं ड्यूटी करके दूसरे शहर जाता हूँ, फिर वहाँ से इबादत के बाद फिर रात को सफ़र करता हूँ, फिर सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे सीधा पहुँचता हूँ। कई दफ़ा तो सीधा ड्यूटी पे ही जाता हूँ और वहीं पे जाके मुँह हाथ धो के कंघी शंघी करके फिर मैं अपनी ड्यूटी को सरंजाम कर देता हूँ। और कई दफ़ा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, कई दफ़ा ड्यूटी करते करते मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और बहुत ही थकावट का सामना करना पड़ता है। लेकिन खुदा का शुक्र है, हार्ड वर्क है, लेकिन बस खुदा जैसे चाहता है इस्तेमाल करता है। फिर जब थोड़ा सा फ्री होता हूँ, 1-2 दिन का कोई गैप आ गया है, तो फिर फैमिली को टाइम देता हूँ, घर के जो मामला आते हैं उनको, जैसे एक शोहर के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देने होते हैं, जो एक बाप के हैं, जो भाई के हैं, बेटे के हैं, वो जहाँ जहाँ मेरी खिदमत है, क्योंकि मैं एक बाप भी हूँ, एक बेटा भी हूँ, एक भाई भी हूँ और एक शोहर भी हूँ, तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ मेरी जो ड्यूटीज़ लगी हैं वो मैंने करनी ही करनी है। बहुत बरकत है, खुदा का शुक्र है। जी सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भाई आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं? जी सिस्टर जी, वो मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। जैसा कि मेरा जो खाने को दिल कर रहा हो तो मैं उनको पूछती हूँ कॉल करके कि आप कहाँ पे हैं, कब आ रहे हैं, तो वो मुझे बताते हैं। जैसे एकेडमी गए होते हैं, मतलब या कहीं और गए हो, तो स्कूल से आते हुए
तो फिर वो बताते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, फिर मैं जो भी मैंने खाना हो मैं बताती हूँ तो वो ले आते हैं। शॉपिंग के हवाले से भी मतलब जो मेरा दिल करता है जैसे मैं चाहती हूँ वैसे करवा देते हैं। खुदावंद का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे सिस्टर खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आप दोनों को ऐसे ही सलामत और खुश रखे। थैंक यू सिस्टर। कैसे भाई आपसे पूछना चाहूँगा क्या सिस्टर जी भी आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है? नहीं हाँ जी, सारी बात है। और जो जवाब आया वही तो देना है। नहीं, खुदा का शुक्र है। मजाक के अलावा ये है कि जैसे कलाम में हमें ये बात मिलती है कि अच्छी बीवी एक तोहफा है हमारे लिए। तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने अच्छी बीवी दी है। और ये अगर खिदमत का सिलसिला चल रहा है तो मैं समझता हूँ वो इन्हीं की बदौलत है। क्योंकि मैं जाता हूँ, मेरे जैसे बताया उन्होंने 4 बच्चे हैं, तो अगर मैं खिदमत में गया हूँ तो ये अगर मेरा साथ ना दें तो मैं खिदमत नहीं कर सकता। अगर हर रोज़ मुझे फ़ोन आया हो, जी आ जाए अब ये हो गया अब वो हो गया, तो मैं उस तरह से खिदमत नहीं कर पाऊँगा। लेकिन यह है कि खुदा का शुक्र है, जब मैं कहीं शहर से बाहर जाता हूँ तो मुझे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं हुआ। जो कुछ भी हो, कभी कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई परेशानी हुई है, तो वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं। उनको पता है कि अब वो गए हुए हैं, तो अब उनकी खिदमत में हमें कोई वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। खुदा का शुक्रगुजारी है कि सिस्टर जी एक अच्छी इस खिदमत में उनका पूरा हाथ है, इसमें पूरा साथ भी है। बहुत शुक्रिया कैसे भाई आपने वक्त निकाला और आप इस प्रोग्राम में आए। आपका भी बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं तो पहले ही आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरी खिदमत का हिस्सा शुरू भी आपसे हुआ और आपके साथ साथ ही चल रहा है। सिस्टर जी आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको और अपनी खिदमत में, अपने जलाल में बढ़ाता जाए। आप की खिदमत के वसीला से बहुत सी जिंदगियाँ खुदावंद की कुर्बत में आए। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जी आपका भी थैंक यू कि आपने टाइम निकाला। जी आपका भी सिस्टर जी थैंक यू कि आपने हमें अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको अपनी खिदमत के लिए कैसे से इस्तेमाल करें। सो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। और आज के प्रोग्राम में हमने सीखा कि माँ बाप की दुआ और उसका असर। बेशक माँ बाप की दुआ में बड़ा असर पाया जाता है। जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो बच्चों की जिंदगियों में बरकत आती है। जरूर अपने बच्चों को दुआ दिया करें। आपके बच्चे जिंदगी में कामयाब होंगे, जिंदगी में सरफराज होंगे और आपकी दुआएं जो हैं बच्चों का फ्यूचर बदल के रख देंगी। आज के प्रोग्राम में हमने ब्रदर कैसर चौहान की जिंदगी के ताल्लुक से भी सीखा, किस तौर से उनकी माँ, उनका बाप उनके लिए दुआ करते थे। तो वो सोचते थे अक्सर कि मतलब हमने तो नहीं सोचा कि कभी हम खिदमत में भी आएंगे, कभी हम इस तौर से भी खादम बनेंगे और खुदाम का काम करेंगे। तो लेकिन वो आज बता रहे हैं किस तौर से उनकी माँ और बाप जब दुआ करते रहे तो दुआएं जो है वो जिंदगियां बदल देती हैं। आज ब्रदर कैसर चौहान, उनके भाई दोनों खिदमत में हैं, खुदावंद का काम कर रहे हैं और लोग बरकत पा रहे हैं। और खुदा आपको भी, हमें भी तौफीक अता फरमाए हम सबको कि हम अपने बाप और माँ की इज्जत करें और फिर उनसे दुआएं लें। और खुदावंद सरफराजियां देगा, खुदावंद बरकत देगा, खुदावंद अपनी पनाह में रखकर आपको बढ़ाएगा। और जिनकी माएँ आज जिंदा नहीं है, जिनका बाप आज जिंदा नहीं है, उनकी माँ बाप जिंदा नहीं है, उनसे पूछें आज वो किस तौर से उनके लिए दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज बाप माँ आपके पास हैं तो उनकी इज्जत कर लें, उनसे दुआएं ले लें और उनकी दुआएं जो है वो आपको जिंदगी में कामयाब बना देंगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आपके घरानों के लिए मिसाली घराना बनने में आपकी मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेरे हाथ में आप किताब देख रहे हैं, मिसाली बाप। फोन नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, राब्ता करें, किताब हमसे खरीदें। ये किताब खुदा के खादम ब्रदर जैकी स्लेटर की लिखी किताब, इसको शाया किया फैमिलीज फॉर पाकिस्तान ने। जरूर इस किताब को लें, पढ़ें। ये किताब भी मिसाली घराना बनने में आपकी मददगार साबित होगी। और जो फोन नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप जरूर बताइएगा आज के प्रोग्राम में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी और जो हमारे मेहमान आए इनकी कौन सी बात से आपने बहुत बरकत पाई है, जरूर बताइएगा। और किसी खास टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी हमसे राब्ता करें, हम आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप सीखें और एक बाबरकत और मिसाली घराना बन सके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं एक और बात भी बताता जाऊं कि हमारा YouTube जो चैनल है मिसाली घराना के नाम से, जरूर सब्सक्राइब करें
और ज़रूर आप उस पर हमारे गुजरे प्रोग्राम देख सकते हैं, बरकत पा सकते हैं और आप जो है वो बेहतर से बेहतरीन अपनी ज़िंदगी में बन सकते हैं। गॉड ब्लेस यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पास्टर शकील अकबर और मैं समराज आपसे इजाजत चाहेंगे। देखते रहें प्रोग्राम मसाली घराना, ओनली ऑन आइज़ेक टीवी।